राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, पितृपक्ष प्रत्येक वर्ष आश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के 16 दिन पितृ ऋण चुकाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में सभी पितृदेव अपने अपने सगे संबंधियों से मिलने सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं और जब परिवारजन अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं, उनके निमित्त दान पुण्य पिंड दान करते हैं, तो पितृजन प्रसन्न होकर अपने सगे संबंधियों को सुख समृद्धि जीवन में सफलता का वरदान देते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पितरों की कृपा पाने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि पितृपक्ष साल 2024 में कब शुरू हैं और कब समाप्त हैं। श्राद्ध की तिथियां कब कब पड़ेंगी, प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना आवश्यक है कि इन दिनों में हमें अपने पितरों के निमित्त किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, पितृपक्ष के इन दिनों में क्या करें और क्या ना करें, श्राद्ध तर्पण करते हुए कौन सा विशेष उपाय करें जिससे यदि घर में पितृदोष है तो वह शीघ्र ही समाप्त हो जाए। यह जानकारी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको थोड़ी भी लाभदायक लगती है तो इसे लाइक जरूर किया करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर दें जिससे उन्हें भी इस जानकारी से लाभ मिल जाए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पितृपक्ष कब शुरू है। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा 17 सितंबर दिन मंगलवार से शुरू है और समाप्त है 2 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या पर दिन बुधवार को, जिसमें पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा 17 सितंबर दिन मंगलवार को, प्रतिपदा का श्राद्ध पड़ेगा 18 सितंबर दिन बुधवार को, द्वितीय तिथि का श्राद्ध पड़ेगा 19 सितंबर दिन गुरुवार को, तृतीय तिथि का श्राद्ध है 20 सितंबर दिन शुक्रवार को, चतुर्थी तिथि का श्राद्ध रहेगा 21 सितंबर दिन शनिवार, पंचमी तिथि का श्राद्ध रहेगा 22 सितंबर दिन रविवार को, षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि का श्राद्ध 23 सितंबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा, अष्टमी तिथि का श्राद्ध रहेगा 24 सितंबर दिन मंगलवार को, नवमी तिथि का श्राद्ध रहेगा 25 सितंबर दिन बुधवार को, दसवीं का श्राद्ध मनाया जाएगा 26 सितंबर दिन गुरुवार को, एकादशी का श्राद्ध रहेगा 27 सितंबर दिन शुक्रवार को, वहीं 28 सितंबर दिन शनिवार को श्राद्ध की कोई तिथि नहीं है, द्वादशी का श्राद्ध रहेगा 19 सितंबर दिन रविवार को, त्रयोदशी का श्राद्ध होगा 30 सितंबर दिन सोमवार को, चतुर्दशी का श्राद्ध रहेगा 1 अक्टूबर दिन मंगलवार को और सर्व पितृ अमावस्या जिस दिन सभी भूले बिछड़े जाने अनजाने पितरों का श्राद्ध किया जाता है, यह श्राद्ध पड़ेगा 2 अक्टूबर दिन बुधवार को। दोस्तों, पितृपक्ष में केवल श्राद्ध तर्पण के कार्य करने से ही पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं। कुछ छोटे छोटे कार्य भी हैं जो हमें पितृपक्ष से पहले और पितृपक्ष के समय में जरूर करने चाहिए। जब पितृपक्ष शुरू होता है उससे पहले अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में कहीं भी गंदगी जाले नहीं होने चाहिए। पितृपक्ष के समय में स्त्रियों के लिए विशेष नियम होते हैं कि जब पितृपक्ष शुरू होता है तो प्रथम दिन से ही रसोई में स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए और ध्यान रखें कि भोजन में पहली 3 रोटी गाय कुत्ता कौवा के लिए नित्य प्रति 15 दिनों तक जरूर निकालें और जब आप घर से बाहर जाएं तब अपने पितरों का ध्यान करके यह रोटी गाय कुत्ता और कौवा को डाल दें। पितृपक्ष के दिनों में दरवाजे पर आए किसी भी गरीब जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, उन्हें भोजन इत्यादि अवश्य खिलाएं। जिस दिन आपके पितरों की श्राद्ध की तिथि हो उस दिन किसी ब्राह्मण से श्राद्ध के कार्य करवाएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। शास्त्रों के अनुसार जिस ब्राह्मण को आप बुलाते हैं वह योग्य और विद्वान वेद पाठी होना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार वेदहीन ब्राह्मण से श्राद्ध करवाने से श्राद्ध का पुण्यफल प्राप्त नहीं होता है। श्राद्ध के दिनों में पितरों की पसंद का भोजन बनाना चाहिए जिससे पितरों को प्रसन्नता मिलती है। श्राद्ध का कार्य करने के लिए कुतुब बेला अर्थात दोपहर का समय उत्तम माना गया है। जिस दिन श्राद्ध की तिथि हो उस दिन भोजन में काले चने, उड़द, मसूर की दाल, कोदो, राजमा, समुद्री नमक, काला नमक, अलसी, बैगन, काला जीरा, सरसों के दाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही
पितृपक्ष के दिनों में भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, ना ही मांस मदिरा का सेवन करें। इससे आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष के दिनों में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश। इस समय में नया वाहन, गहने, कपड़े भी ना खरीदें। श्राद्ध का कार्य कभी भी दूसरे के घर में, दूसरे की भूमि पर नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी मंदिर में या किसी तीर्थ स्थल पर श्राद्ध किया जा सकता है, क्योंकि यह सार्वजनिक स्थल होते हैं। बात करें कि पितृपक्ष के दिनों में नित्य प्रति कौन से उपाय करें जिससे पितरों की कृपा मिल जाए, तो पितृपक्ष के दिनों में पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि दीपदान करने से पितरों का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार आप चाहें तो पीपल वृक्ष के पास नित्य प्रति शाम के समय दीपदान कर सकती हैं, या फिर घर में, छत पर, बालकनी में या घर के मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पितरों के लिए जब भी आप दीपदान करें तो दक्षिण दिशा में करें और दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में नित्य प्रति पितरों का ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल अवश्य दें। जल से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध करते समय इन वस्तुओं को जरूर रखें: गंगा जल, रोली, सुपारी, कलावा, कपूर, अक्षत, जनेऊ, हल्दी, घी, शहद, काला तिल, तुलसी पत्र, पान के पत्ते, जौ, गुड़, गाय का दूध, दही और सफेद पुष्प, उड़द, खीर, मूंग और गन्ना। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाना अत्यंत आवश्यक होता है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितृ भोजन नहीं करते, श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी होता है। श्राद्ध में जौ, कंगनी, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक करने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। श्राद्ध के दिनों में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल, तिल का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करें, जिससे कि पितरों की कृपा आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। इसके अलावा इन सभी नियमों का पालन करते हुए यदि आप पितृपक्ष में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करके उसका फल पितरों को समर्पित कर देते हैं, तो इससे निश्चित ही पितरों को सद्गति अर्थात उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, जिससे वे अपने परिवारजनों को धन, संतान, आयु, सुख, समृद्धि, आरोग्यता का आशीर्वाद देते हैं। यदि आप नित्य प्रति श्रीमद् भागवत गीता का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो जिस दिन श्राद्ध की तिथि हो उस दिन श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य पितरों को अर्पित कर दें। इससे आपको तो पुण्य प्राप्त होगा ही, साथ ही आपके पितरों को भी प्रसन्नता मिलेगी और उन्हें सद्गति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।